नमस्कार साथियों, रूएस स्टूडेंट डेस्क के प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मैं रवि कुमार एक नए विषय के साथ शपथ ग्रहण। हालिया विधानसभा चुनाव हुए हैं, अब बारी आ चुकी है शपथ ग्रहण की। तो हर बार जब भी सरकार बनती है उससे पहले सभी मंत्रिमंडल और सभी सदस्य शपथ लेते हैं। हर व्यक्ति शपथ लेता है, चाहे वर वधू हो, चाहे हर किसी भी व्यवसाय से कोई जुड़ा हुआ हो। वर वधू अग्नि को साक्षी मान के शपथ लेते हैं। हर व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति, डॉक्टर, वकील, सेना में, पुलिस में, न्यायाधीश, राष्ट्रपति, हर व्यक्ति शपथ लेता है। हम भी आमतौर पे अपनी ज़िंदगी में शपथ पत्र जारी करते हैं, जिसको हम एफिडेविट कहते हैं। तो शपथ का संबंध हर स्तर पर हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। शपथ ग्रहण से एक बात मुझे याद आ रही है कि अदालतों में भी जैसे अभियुक्त शपथ लेते हैं, अभियोगी शपथ लेते हैं, वैसे ही तिरंगा पिक्चर में राजकुमार का एक डायलॉग है। वो जब गीता पे रख के कसम उसको खिलवाई जाती है तो वो कसम खाने से मना कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सच नहीं बोल रहा है। तो वो कहता है कि धर्म ग्रंथों का अपमान क्यों शपथ के नाम पर। तो आज हम शपथ ग्रहण के उन संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उन संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे जिसका उल्लेख हमारे संविधान से संबंधित है, जो हमारी परीक्षा में उपयोगी है कि अगर परीक्षा में आएगा तो हम किन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आइए बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। अनुच्छेद 164 क्लॉज 3 के अनुसार किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तीसरी अनुसूची के अनुसार किसी राज्य के मंत्री की शपथ का प्रारूप यह है: मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूँगा तथा भय या पक्षपात या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। अनुच्छेद 164 से यह भी स्पष्ट होता है कि शपथ का सार तत्व पवित्र है, जिसे संविधान के द्वारा अनुरूप या प्रतिरूप के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शपथ लेने के दौरान शपथ के प्रारूप से भटक जाता है तो शपथ दिलाने वाला व्यक्ति अर्थात राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वह शपथ लेने वाले व्यक्ति को रोककर उसे शपथ को सही तरीके से पढ़ने के लिए कहे। अब हम देख लेते हैं राज्यपाल की क्या भूमिका है। राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रियों के शपथ संबंधित विवाद राज्यपाल का अनुमोदन महत्वपूर्ण होता है। शपथ लेने के तुरंत बाद जिस व्यक्ति ने शपथ ली है उसे एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता है। रजिस्टर को राज्यपाल के सचिव द्वारा सत्यापित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके बाद यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो जाती है तथा शपथ की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो अब तक हमने देख लिया शपथ ग्रहण से वो सारे कौन कौन से प्रावधान थे, जनप्रति अधिनियम में कौन सी बात की गई है।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।